हमेशा ऑक्टाहेड्रल में बॉन्ड लेंथ जो होती है एक्सियल और इक्वेटोरियल की वो सेम होती है। ऐसे समझ में आ गया? ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड को अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना है मेटल एम से तो क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सिस के अलोंग आ रहा था वो। हमने ये एक्स एक्सिस मानी थी, ये वाई मानी थी, ये जेड मानी थी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बिठाए इसको। अब देखिए यहाँ पे असल में हो क्या रहा है कि मान लीजिए मैं एक ग्राफ टाइप का बनाता हूँ। ये है मेरे पास क्या, ये एनर्जी शो कर रहा है, ये एरो। ठीक है, ये एरो क्या शो कर रहा है, एनर्जी शो कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो डी ऑर्बिटल थे। स्टार्टिंग में मेटल के पास आराम से डी ऑर्बिटल थे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, डी ऑर्बिटल के पास कितने होते हैं, मैं शॉर्ट में ऐसे लाइन खींच के बना दे रहा हूँ, उस बॉक्स को लाइन के फॉर्म में बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 ऐसे तो था। आप लोग छोटा बना लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, ये क्या था, डी ऑर्बिटल था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक छोटा ही बना देते हैं। 1 2 3 4 5 ये डी ऑर्बिटल था। इसको हम लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं जब इससे कोई भी लिगेंड अटैच नहीं था, ये केवल अकेला था डी ऑर्बिटल, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, या 5 ऑर्बिटल्स हैं तो 5 डीजेनरेट लिख दो, 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, मतलब डीजेनरेट का मतलब है कि नो लिगेंड्स, नो लिगेंड्स। क्लियर है? बना लिया। अभी इसकी एनर्जी क्या थी, एकदम नीचे थी। ग्राफ में एरो देखो नीचे है ना, यहाँ पे नीचे है, तो एनर्जी क्या थी, एकदम कम थी इसकी, कोई एनर्जी नहीं थी इसके पास। ठीक है, अब जैसे ही इसके पास क्या हुए, लिगेंड आना शुरू हुए, जैसे ही इसके पास लिगेंड आना शुरू हुए तो इसको कुछ एवरेज एनर्जी मिल गई। वो थ्रेशोल्ड कहते हैं ना, थ्रेशोल्ड सुना है आप लोगों ने, तो इसको एक एवरेज एनर्जी मिल गई। तो इसको एवरेज एनर्जी मिल गई तो इसके डी ऑर्बिटल थोड़े से एक्साइटेड हो गए, थोड़े से एक्साइटेड हुए। 5 के 5 क्या है, ये डी ऑर्बिटल है। ठीक है, अभी भी कैसे हैं, ये डीजेनरेट है। इस समय क्या हो रहा होगा, लिगेंड जुड़ रहे होंगे, लिगेंड आना शुरू हुए होंगे, अभी जुड़े नहीं है पूरी तरह। ठीक है, इसलिए इसको अभी भी हम क्या बोल रहे हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये एवरेज एनर्जी शो करते हैं। यहाँ पे क्या रहेगी इसकी एनर्जी, एवरेज एनर्जी। इसमें क्या रहेगी, एवरेज एनर्जी रहेगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें? जैसे ही इस पे लिगेंड अटैच होंगे, जैसे ही इस पे लिगेंड अटैच होंगे, होगा क्या, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि 2 ऑर्बिटल क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, उनमें ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी तो वो ऊपर चले जाएंगे और स्प्लिट हो जाएंगे। ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट क्यों हो जाएंगे, ड्यू टू द चेंज इन एनर्जी, ड्यू टू द रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से क्या हो जा रहे हैं, ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह कुछ आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। 2 ऑर्बिटल जो होंगे वो ऊपर होंगे और 3 ऑर्बिटल जो होंगे वो नीचे होंगे। ऊपर वाले पहला वाला ऑर्बिटल जो है वो क्या है, dx² y², और यहाँ पे क्या है, dz², ये वाला ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या है, dxy, dyz और dzx। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये इसकी एनर्जी सबसे ऊपर है। देखिए एरो के हिसाब से एनर्जी क्या है उसकी, सबसे ऊपर है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो।
नहीं सर्किल में, भाई सर्किल में बनाने की कोई जरूरत, सर्किल में तो बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं सर्किल में ही बनेगा। मैं यहाँ पे चाहूँ तो इस तरह बॉक्स बना दूँ आपको, इस तरह करके बॉक्स बना दूँ तब भी ये शॉर्ट में जल्दी बन जाता है, इसलिए ऐसा बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए अब इसमें ज़रा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जब ये डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेट से एनर्जी जब क्या हो गया, ऑर्बिटल्स क्या हो गए आपस में स्प्लिट हो गए। क्लियर है, क्लियर है आपको ये चीज़ें, स्प्लिट हो गए। अब जब स्प्लिट हो गए तो इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी और इसकी एनर्जी होगी। तो इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस को पता है मैं क्या बोलता हूँ, इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस को मैं डिनोट करता हूँ डेल्टा नॉट से, डेल्टा नॉट या फिर डेल्टा ओ भी बोल सकते हो, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनको बोलते हैं हम लोग Eg, और नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं E2G। अच्छा दिख रहा है आपको? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा यहाँ पे जब एनर्जी का डिफरेंस मिल रहा है तो आपको नहीं लगता कि जब एनर्जी यहाँ पे सबसे कम है, एरो के हिसाब से देखो एनर्जी यहाँ सबसे कम है, फिर वो धीरे 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 एनर्जी बढ़ रही है ऊपर की तरफ। क्लियर है, ये वाला एरो देखो एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मैंने ये शो किया ना, तो एनर्जी इसका मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एवरेज एनर्जी मिलेगी, जीरो होगा वो पॉइंट क्या होगा, इन दोनों की एनर्जी है कुछ ना कुछ, ये मत समझ लेना कि ये जीरो है। ठीक है ना, इन दोनों की एनर्जी है, क्योंकि सबसे कम एनर्जी कहाँ पे थी, जीरो एनर्जी कहाँ पे थी, इन सिंपल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के पास थी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को कुछ एनर्जी मिली तो वो थोड़ा सा ऊपर उठे, एवरेज एनर्जी, एक्साइटेड हुए तो उनके पास कुछ एवरेज एनर्जी आई। क्लियर है? अब क्या हुआ, एनर्जी लिगेंड आके पूरी तरह अटैक कर दिया इन लोगों ने, तो एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ने से क्या हुआ, रिपल्शन हुआ, लिगेंड आए तो रिपल्शन हुआ, रिपल्शन से क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुआ। अब दोनों जब स्प्लिट हो गए तो दोनों के पास एनर्जी है, लेकिन इसके पास एनर्जी ज़्यादा, इसके पास एनर्जी कम। ठीक है, ये कहने का मतलब है। आपको नहीं लगता कि बीच में कहीं पे जीरो एनर्जी आया होगा अगर इनका एवरेज ले तो? डेल्टा नॉट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको जीरो एनर्जी दिखेगा उसे हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी, यहाँ पे जीरो रहेगी। अच्छा ठीक है, समझ में आया आपको? नहीं, इसके लेवल में ये वाले ऑर्बिटल से लेकर यहाँ तक का ऑर्बिटल में डेल्टा नॉट वैल्यू रहेगा। डिफरेंस इन एनर्जी है, डेल्टा क्या शो करता है, डिफरेंस शो करता है। यहाँ पे ऑर्बिटल जो है, यहाँ पे ऑर्बिटल जो है, उनके बीच का डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस शो कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब आपसे क्वेश्चन में कभी पूछ लेते हैं, व्हाट इज एनर्जी अबव द बैरी सेंटर एंड व्हाट इज एनर्जी बिलो द बैरी सेंटर। बैरी सेंटर क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। क्लियर है? तो इसके ऊपर जो एनर्जी रहती है वो होती है प्लस, ये प्रैक्टिकली निकला है, प्लस 0.6 डेल्टा ओ, प्लस 0.6 डेल्टा ओ। दिख रहा है सभी को? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें? और नीचे जो एनर्जी रहती है उसे हम लोग बोलते हैं माइनस 0.4 डेल्टा ओ, माइनस 0.4 डेल्टा ओ। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, तो ये एनर्जी का डिफरेंस है,
डेल्टा नॉट, और ऊपर एनर्जी कितनी है, बैरी सेंटर के ऊपर एनर्जी कितनी है, प्लस में 0.6 डेल्टा ओ, और बैरी सेंटर के नीचे कितनी एनर्जी है, माइनस में 0.4 डेल्टा ओ। क्लियर है? अगर मैं दोनों ऑर्बिटल को फिर से कंबाइन कर दूं तो एनर्जी जीरो हो जानी चाहिए ना, बोलिए। मैं यहाँ पे क्या कर दूं, दोनों ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर दूं फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। दोनों को मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया ऑर्बिटल्स को, तो वापस ऐसे ही आ जाना चाहिए ना, वापस जैसे ये था ऐसे ही आ जाना चाहिए ना। सारे लिगेंड उखाड़ के मैंने फेंक दिए ऐसे, और दोनों को कंबाइन कर दिया, तो वापस से 5 ऑर्बिटल जुड़ जाएंगे, तो 5 ऑर्बिटल की एनर्जी फिर से क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जीरो कैसे होगी ज़रा देखिए, क्या इन दोनों को जोड़ने से जीरो हो रहा है क्या, इन दोनों को जोड़ने से तो जीरो नहीं हो रहा है। तो ये प्लस 0.6, यहीं पे लोग नहीं समझ पाते हैं, यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। प्लस 0.6 डेल्टा नॉट जो है वो एक ऑर्बिटल की है, वो किसकी है, एक ऑर्बिटल की है। तो अगर मैं दोनों को वापस जोड़ दूं तो जीरो आना चाहिए, पूरा एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए, जीरो आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मान लीजिए प्लस 0.6 डेल्टा नॉट जो है वो एक ऑर्बिटल की, तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हैं, ऊपर 2 ऑर्बिटल है, तो इंटू 2 हो जाएगा, प्लस कितना हुआ ये, बोलिए। नहीं, ऊपर का कैलकुलेट तो करो पहले। प्लस 0.6 इंटू 2 कितना हुआ, प्लस में 1.2 डेल्टा नॉट हुआ ना, हाँ या ना, बोलिए आयशा। नीचे देखिए ज़रा, नीचे कितना है, माइनस में 0.4 डेल्टा नॉट इंटू एक ऑर्बिटल की माइनस 0.4 डेल्टा नॉट है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, बोलिए 3 की कितनी हो रही है, ये हो जाएगा माइनस 1.2 डेल्टा नॉट। आप दोनों को जोड़ दीजिए आपस में, तो क्या हो जाएगा, पूरा डी ऑर्बिटल फिर से कंबाइन कर दीजिए, तो माइनस 1.2 प्लस 1.2 जीरो हो जाएगा ना, बिल्कुल। समझ में आया आप लोगों को ये चीज़? देखिए क्वेश्चन ज़रूर आएगा, अगर ये समझ नहीं पाए तो फिर गलती हो जाएगी आपसे एग्ज़ाम में। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, नोट कर लिया। ये आपको केवल दिखाने के लिए था कि अगर मैं वापस से कंबाइन कर दूं तो ये आपका पास फिर से ज़ीरो हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बिठाएं इसको। एक पॉइंट उसमें जोड़िएगा, सेम एनर्जी इज मेंटेन्ड when no ligand is attached, when no ligand is attached, same energy is maintained when no ligand is attached to central metal atom, then the orbitals of central metal atom is called as degenerate orbitals। क्या लिखना उसको, degenerate orbitals, degenerate orbitals। ठीक है, समझ में आया? क्या बोला कि सेम एनर्जी इज मेंटेन्ड व्हेन नो लिगेंड इज अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेम एनर्जी मेंटेन रहती है हर ऑर्बिटल की सेंट्रल मेटल एटम से जब लिगेंड अटैच नहीं होता है। देन द ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। समझ में आया पक्का? कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, एनर्जी बिलो and above Barry center
energy below and above barycenter has to be same. Energy below and above barycenter has to be same. 0.6 डेल्टा नॉट barycenter के ऊपर था, barycenter के ऊपर था ना वो, लेकिन एक ऑर्बिटल के लिए था वो 0.6 वाला, ठीक है ना। तो 3 ऑर्बिटल के लिए ऊपर प्लस 1.2 हो गया, नीचे 3 ऑर्बिटल थे तो नीचे 3 ऑर्बिटल के लिए कितना हो गया, माइनस 1.2। तो barycenter के ऊपर एनर्जी प्लस 1.2 है, barycenter के नीचे एनर्जी माइनस 1.2 है, दोनों तरफ एनर्जी बराबर है ना। वही पॉइंट लिख दिया है कि एनर्जी बिलो एंड अबव द barycenter हैज टू बी सेम। क्लियर है? चलिए एक पॉइंट और लिखिए, द मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, अगर लीगेंड कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लीगेंड कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी बताऊंगा स्ट्रॉन्ग लीगेंड क्या होते हैं आगे, ठीक है। द मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड you take more the electronic repulsion will take place, more the electronic repulsion will take place, and more the splitting of d orbital will happen। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। द मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यू टेक, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। क्लियर है? उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी तेज़ी से टकराएगा, उतनी तेज़ी से टकराएगा तो क्या होगा, जैसे मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था अभी, तो ज़्यादा डेल्टा नॉट ज़्यादा होगा, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे, और जितना वीक लिगेंड लोगे उतना स्प्लिटिंग कम होगी। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं ज़रा कैसे है, मिटाएं इसको, रब कर दें, ये वाला पॉइंट याद रखना अभी। हाँ लिख लो। लिख लिया आयशा? लिख लिया? बस एक मिनट। चलिए यहाँ पे क्या, मान लीजिए मैंने अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया हुआ है तो वो कैसा रहेगा, वो कुछ इसमें स्प्लिटिंग इस तरह दिखेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी, ऊपर 2 ऑर्बिटल और नीचे 3 ऑर्बिटल। डैश का मतलब ऑर्बिटल है, याद रखिएगा आप लोग, मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। डैश का मतलब क्या समझोगे आप, ऑर्बिटल। और मान लीजिए जब आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक लिगेंड लिया तो वीक लिगेंड में जो स्प्लिटिंग होगी वो कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा नॉट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेल्टा नॉट है will be greater as compared to this delta naught।
ठीक है। ये क्या है, ये है भाई डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL से याद लिखते हैं ज़्यादातर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लोगे स्प्लिटिंग का डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा, जितना वीक लोगे डिस्टेंस उतना कम। क्लियर है ये चीज़, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है। और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पूरा तो थ्योरी नहीं हो पाया, थ्योरी पूरा हो गया है, इसका कैलकुलेशन पार्ट जो है वो रह गया है। आपको मैं कैलकुलेशन पार्ट सिखा दूंगा, आप फिर करना शुरू कर दोगे इसको, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे इसको। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी छोटा सा है, ज़्यादा उसमें नहीं है, ये ज़्यादा बड़ा था इसलिए मैंने पहले इसको लिया। इतना समझ में आ गया ना सबको, क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे इसी पॉइंट्स में से। कौन सा, ये वाला बोल रहे हो आप, इधर वाला? नहीं, देखो कोई भी मेटल एटम लिया गया, उसके पास 5 ऑर्बिटल थे, दिख रहा था आपको। अब मान लीजिए क्या हुआ कि मेरे पास लिगेंड क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो बहुत तेज़ी से रिपेल करेगा यहाँ पे, बोलिए हाँ या ना। तो जब बहुत तेज़ी से रिपेल करेगा तो इन दोनों का स्प्लिटिंग का जो डिस्टेंस होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑर्बिटल जो ऊपर वाले ऑर्बिटल कौन से हैं, dx² - y² और dz², ठीक है। और नीचे वाले कौन से हैं, dxy, dyz और dxz, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगा, लेकिन यहाँ पे लिगेंड मेरा कमज़ोर है। लिगेंड क्या है मेरा, कमज़ोर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिगेंड लिया मैंने CN- लिया हुआ था, साइनाइड, वो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रिपेल करता है। लेकिन यहाँ पे मैंने मान लिया कि लिगेंड यहाँ पे मैंने H2O लिया, H2O बहुत वीक लिगेंड होता है, तो ये उतना ज़्यादा रिपेल नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू CN। लेकिन दोनों में प्रोसेस एक ही जैसा फॉलो होगा, डेल्टा नॉट यहाँ पे भी आएगा, डेल्टा नॉट वहाँ पे भी आएगा, बस वहाँ बड़ा आएगा, यहाँ छोटा आएगा। क्लियर है? आप खुद समझो ना कि जैसे मैंने कहा था ना, तो एग्जाम्पल लिया, तो 2 कार आपस में टकराई, अगर कार बहुत धीमे स्पीड में है, बहुत कमज़ोर स्पीड में है, तो वो जैसे टकराएंगी थोड़ा सा वहीं पर रुक जाएंगी। लेकिन अगर कार बहुत तेज़ी से जा रही हैं, बड़ी स्पीड से हैं, ठीक है ना, उनकी स्पीड पावरफुल है, तो वो क्या करेंगी, जितना तेज़ टकराएंगी उतना तेज़ पीछे भी हटेंगी, वो स्प्लिटिंग भी उनकी ज़्यादा तेज़ होगा। होता है कि नहीं होता है? वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। क्लियर है ये चीज़? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम, हाँ नहीं, बहुत आसान सा है कैलकुलेशन पार्ट। अभी तुम्हारा मैथ्स की क्लास है, सर ने बोला।